हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथ विद नागमणि। हम इस सीरीज में डील कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम और ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इससे डील करते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को किया है, बहुत ही इजी और सिंपल वे में जो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग आ सके। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If the third, fourth, and fifth term in the expansion of x plus a whole raised to power n be 84, 280, and 560 respectively, find the value of x, a and n। यानी कि जो हमारा यहाँ पे बोला गया है पार्टिकुलरली हमारा थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि t3, जिसे हम लोग लिख सकते हैं t2 प्लस वन टर्म। हमारा जो एक्सपेंशन होगा n c2 हो जाएगा इंटू एक्स n-2 और a का पावर हमारा होगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टर्म, इसको t4 डेट इज t3 प्लस वन लिख सकते हैं। ये nc3 हो जाएगा x n-3 और a का पावर हमारा यहाँ पे q। और फिफ्थ टर्म यानी कि t5, इसको हम लोग लिख सकते हैं t4 प्लस वन टर्म nc4 इंटू एक्स रेज टू पावर n-4 इंटू ए टू पावर 4। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ से हमारा ये तीन इक्वेशन आ गया। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है लाइक एन सी आर होल डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन। तो हम उसे डायरेक्ट वैल्यू पे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। ये वाला ही फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इस फार्मूला को नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस सम को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगी हमें। लाइक जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, अगर हम लोग थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सभी टर्म हमारे पास आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। तो ये करने से क्या आ जाएगा हमारे पास nc3 x रेज टू पावर n-3 इंटू ए क्यू होल डिवाइडेड बाई nc2 इंटू एक्स रेज टू पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का वैल्यू हमारे पास है 280 और जो हमारे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है 84। तो हम इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा ये एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन टर्म के फॉर्म में है। यानी कि हमें इसे अगर लिखना हो तो एन माइनस आर, यानी कि ऊपर में एन माइनस हमारा 3 हो जाएगा और प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, आर यानी कि हमारा जो ऊपर में है यानी कि 3 और 280 डिवाइडेड बाई 84। ये हमारे पास आ जाएगा, अगर 7 से देखें 7 4 जा 740, 7 से 12, इसको 4 3 सा 12 और 4 10 जा 40, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा n-3 प्लस 1 बाई 3 इंटू, हमने एक्स इक्वेशन को छोड़ दिया था, लाइक ये एक्स का हमारा n-3 है, उधर माइनस जाने पे ये n-2 इंटू ए का पावर 3-2 इंटू इक्वल्स टू 10/3 हमारे पास बचेगा।
तो ये हमारे पास बचा n-2/3। इसे सॉल्व करेंगे x n-3, ये तो हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 इंटू a 3 - 2 1 = 10/3। देखो n/2/3, n कैंसिल हो गया और a इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x⁻−1 यानी कि x = 10/3। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स में। इसे हमें अगर फिर से लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा n-4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये हमारा x का n-4 हो जाएगा, -n +3 हो जाएगा इंटू a का पावर 4 -3 हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 2। तो हमारे पास ये हो गया n-3/4 इंटू a हो जाएगा और यहाँ n कैंसिल और x का पावर -1 1/x उसको हम लिख सकते हैं =2। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 5। नाउ हम लोग इक्वेशन 5 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। n/3/4 इंटू a/x = ना ये है होल डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 हमारे पास था n/2/3 इंटू a/x 2 डिवाइडेड बाई 10/3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n-3/4 इंटू 3/n-2। ये हमारे x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 3 = 6, 2 × 3/10 हो जाएगा, 2 5 = 10 यानी कि 3। यहाँ से हम लोग इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 उधर चला गया, यानी कि ये 5n-3 इंटू 4n-2 हमारे पास बचेगा। लाइक ये हो गया हमारे पास 5n-15 = ये 4n-8। सिमिलरली हम लोग इसको लिख सकते हैं 5n-4n और ये 15-8। हमारे पास यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा 4n माइनस किया हमने 5n से, तो n = 15 - 8 7। ये n का वैल्यू आ गया हमारे पास 7। अब हम लोग n का वैल्यू पुट कर देंगे हम अपने इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 हमारे पास है n-2/3 इंटू a/x = 10/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n-2/3 है, तो n की जगह पे अगर हम लोग 7 पुट करेंगे तो 7 - 2 यानी कि हमारे पास बचेगा 5/3 इंटू a/x = 10/3। 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 5 2 = 10, यानी कि जो a का वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 2x। यानी कि हमारे पास n का वैल्यू आया है 7, a का वैल्यू आया है 2x। अब हम इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे
इक्वेशन 1 में, ताकि हमारा फाइनल आंसर आ सके। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यू आया है n इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू 2x, इस वैल्यू को हम लोग अपना पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 7c2 इंटू एक्स 7 माइनस 2, एक जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2 टू पावर x रेस टू 2। ये हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये x का पावर हमारा हो गया 7 माइनस 2 5, और ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, और ये हमारा हो गया 4, और ये एक्स रेस टू हमारा हो गया 7। सेवन 3 जा 21, 21 4 जा 84, एक्स रेस टू 7। ये हमारा वैल्यू आ गया। हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी कि थर्ड टर्म, इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, वो 84 दिया गया है। हम इसे इक्वल कर देंगे नाउ, तो हमारा जो है एक्स रेस टू 7 इक्वल्स टू 84 अपॉन 84, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1, एक्स रेस टू 7, और हम लोग 1 पावर 7 भी लिखेंगे तो 1 आएगा, से हमारा वैल्यू एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ए का, क्योंकि हमारा ए वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू इक्वल्स टू 2x, ए इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, हमारे पास पहले n का पूछा गया था, n का वैल्यू हमने फाइंड किया है 7, उसके बाद हमारा x का पूछा गया था, x का वैल्यू है 1, और a का पूछा गया था, a का वैल्यू हमने फाइंड किया 2, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस सम को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी सम है ये, इसे हमने 3 भाग में किया है। यानी कि हमारे पास पूछा गया था थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हम एक्सपेंशन दिया गया था हमारा 84, 280 एंड 560, यानी कि जो हमारा था फर्स्ट इक्वेशन है, इसका वैल्यू हमारे पास है 84, सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू दिया था हमारे पास 280, और थर्ड इक्वेशन का वैल्यू दिया था 560। हमने सबको फाइंड किया, उसके बाद मैंने ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, और उस वैल्यू को हमने अप्लाई किया यहाँ पे, इस वाले वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है। इसे सॉल्व करने से हमारा यहाँ पे इक्वेशन 4 हमारे पास आया। जब इक्वेशन 4 को हमने क्रैक किया तो हमारे पास इक्वेशन 5 आया। नेक्स्ट हमने जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 5। 5 को हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन 4 के साथ, तब जाके हमारा वैल्यू आया n का, यानी कि 7। हमने n वैल्यू का n इक्वल्स टू 7 पुट किया था इक्वेशन 4 में, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आया a इक्वल्स टू 2x, और a इक्वल्स टू 2x आया, जिसको हमने फिर से इक्वेशन 1 में पुट किया है। हमारा इक्वेशन 1 जो ये था, इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया था 84, ये गिवन इन द क्वेश्चन, तो गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था। मैंने पहले कोफिशिएंट को इसे सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने 84 से इक्वल कर दिया। ये हमारा क्या, एक्स रेस टू 7 इक्वल्स टू 1, 1 टू पावर हमारा 7, हमने ये फार्मूला यूज कर दिया। अगर ए का पावर n और बी का भी पावर n है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी,
यानी कि अगर हमारा जब पावर सेम हो तो हमारा दोनों बेस इक्वल हो जाता है। ये इंडिसेस से हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, और फाइनली हमारा आंसर हमारे साथ है, लाइक n इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 2। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स बाय SN दे फॉर बीकॉम ए स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट, हम इस सीरीज़ पे वीडियो बना रहे हैं। लाइक हमने पहले भी थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी सॉल्व किया है। उसके लिए हमने डिफ्रेंशिएशन कवर किया है, इंटीग्रेशन कवर किया है, फंक्शन, लिमिट, सारे चैप्टर्स हमने कवर किया है। अभी मैं उस पर नेक्स्ट मैक्सिमा, मिनिमा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स भी अपलोड करने वाला हूँ। और फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मैं अभी डील कर रहा हूँ, जिसमें अभी मैंने ऑलरेडी ही लॉगरिदम अपलोड कर दिया है। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम और नेक्स्ट मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटरपोलेशन, इंडेक्स नंबर, एन्युटीज़, ये सभी चैप्टर्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपलोड करने वाला हूँ। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।